हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को नया टॉपिक बताने वाला हूँ जिसका नाम है हुन्स रूल। इसके पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या आपको याद रखना है, क्या आपको ध्यान में रखना है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि जैसे एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन एल एम एल एम एस, इसकी वैल्यू जो है वो एक जैसा नहीं होगा। यानी 3 क्वांटम नंबर, अगर 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसे अगर है तो जो 4th क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आज हमें दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना है जिसका नाम है हुन्स रूल। और इसमें क्या बताया हुन ने, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसेल की। आपने कंसीडर किया है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द सबसेल, एस पी डी एंड एफ। और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए ये समझाया हुन ने, ठीक है ना। अब हुन ने कैसे बताया कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करें ऑर्बिटल में, तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहले एक एग्जांपल समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई आप बस डिपो पर हो, ठीक है, और जो बस है जैसे ही आकर मतलब खड़ी होती है और लोग लाइन से जब बस में इंटर करते हैं तो पहले सभी लोग विंडो वाली सीट को कवर करते हैं, ठीक है ना। यानी पहले 1 बाय 1 सब लोग विंडो वाली सीट पर बैठते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके बगल में दूसरा बैठना शुरू करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले जो 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 भी यात्री हैं वो विंडो सीट को कवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हुंड ने भी यही बताया कि जब भी किसी ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है पहले वो सिंगली ऑक्युपाइड होता है, यानी पहले एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल न हो जाए, ठीक है। और जब हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है तो जाकर वो डबल होना शुरू होता है, ठीक है। जैसे पहले हुन रूल कहा गया रहा, यानी इसमें क्या बताया गया है, इसमें आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल एवरी ऑर्बिटल इन ए सबसेल, यानी सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं इट इज सिंगली ऑक्युपाइड विथ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है, ठीक है ना। Before any one orbital is doubly occupied and all electrons in singly occupied orbital have the same spin, यानी ये तब तक डबल नहीं होंगे जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वो डबल होना शुरू होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, हम बात कर रहे हैं पी सबसेल की। पी सबसेल में 3p ऑर्बिटल होते हैं। पी सबसेल में 3p ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता होगा, मैंने बताया होगा कि जब हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल कंसीडर किया था तो 3 तरह का px, py और pz, तो यही 3p ऑर्बिटल है, यानी एक px हो गया, एक py हो गया, एक pz हो गया। आपको बताया गया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस p ऑर्बिटल मतलब तीनों p ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी इस p सबसेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान लीजिए अगर हम p1 का कॉन्फ़िगरेशन यानी p1 का लिखें तो p1 में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों ऑर्बिटल में से मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक है। अगर हम p2 बनाएं, p2 यानी p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द p सबसेल। अब एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऑलरेडी बैठा ही है, यानी पहले से ही प्रेजेंट है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये सोचो कि ये इसी के पास बैठ जाए तो नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि भाई आगे की सीट अभी खाली है तो आप वहां बैठिए, क्लियर है। अब हम बात करेंगे P3 में, यानी P में जब 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो एक यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, यहाँ भी आ गया है, और अब तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा, ऐसे, क्लियर है सबको। अब
जब हम P4 पर आते हैं तो P4 में क्या होगा, यहां आपको ध्यान देना होगा। P4 में क्या होगा, अब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ हर ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्युपाइड हो चुका है, सबकी स्पिन एक जैसे हैं, सब क्लॉकवाइज में है। अब इसके बाद जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहीं पहले वाले के साथ पेयर अप होना शुरू हो जाएगा यहाँ, फिर फिफ्थ वाला आएगा तो इसके साथ पेयर अप हो जाएगा। यानी इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, ये समझाया किसने, क्लियर, समझाया। अब यही इसी रूल को हम हुन रूल कंसीडर करते हैं। ऐसे आप डी सबसेल में दिखा सकते हैं, जो 10 डी इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पहले हर एक ऑर्बिटल, जैसे डी सबसेल में 5d ऑर्बिटल होगा तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल अप हो जाएगा, फिर जब d6 का बनाएंगे तो पेयर अप कराना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं जो हुन ने बताया था। क्लियर है ये सबको? चलिए चलिए यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ all the 4 quantum number for third electron present in 3d5 ऑर्बिटल। यानी आपको ये बताना है कि 3d5 जो ऑर्बिटल है उसमें जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपको 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन दिया गया 3d5, यानी 3d5 का मतलब इसमें डी ऑर्बिटल, डी सबसेल है, डी सबसेल में 5d ऑर्बिटल होंगे। तो 5d ऑर्बिटल को आप ऐसे ड्रा कर लीजिए पहले, ठीक है, 1 2, ये 5d ऑर्बिटल हो गया और d में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, 5। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब यहाँ n की वैल्यू कितना दिया गया, n इज इक्वल टू दिया गया 3, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d के लिए 2 होता है, ठीक है। और ml की वैल्यू हो जाएगा -2 -1, ऐसे आप लिखोगे। लेकिन एक्चुअली ml की वैल्यू आपको अब यहाँ डायरेक्ट फाइंड कर लेना है। तो यहाँ जो मैंने ये 5d ऑर्बिटल बनाया इसी के ऊपर मैं लिख रहा हूँ -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। तो थर्ड जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसका ओरिएंटेशन 0 है, तो आप ml की वैल्यू क्या लिखोगे, 0। अब यहाँ इतना सब कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि आपको जिस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया उसी ऑर्बिटल के लिए आप ml की वैल्यू नोट करोगे, क्लियर। अब आप लिखोगे ms यानी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगा। स्पिन क्वांटम नंबर आप देख रहे हो यहाँ पर, स्पिन क्वांटम यानी यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन यही है और इसके लिए आपको ms की वैल्यू फाइंड करना है। तो ms क्या होगा इसके लिए, इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज में है। तो इसके लिए आप +½ लिखोगे। यानी ये जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर यही हो जाएगा, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, ml की वैल्यू 0 और ms की वैल्यू +½ ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग कंसीडर करेंगे ऑफ-बाउ रूल क्या है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ऑफ-बाउ रूल क्या है। ऑफ-बाउ रूल अभी मैंने हुन रूल के बारे में आपको बताया था। ऑफ-बाउ रूल में ये बताया गया है कि किसी भी
एलिमेंट का अगर हमें कन्फिग्रेशन, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अबाउ जो वर्ड है वो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, और यहाँ पर इस रूल के, यानी आप कह सकते हैं इस रूल के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही आराम से बना सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बनाने से पहले आपको इस रूल के बारे में कुछ जानना जरूरी है, और वो क्या जानकारी आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है वो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले कि इस रूल सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें अबाउ का यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे इसमें बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताए गए हैं, ठीक है, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो यहाँ पर ये मैंने लिखा है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f। बहुत ही इजी है, आप कैसे इसको ड्रा करोगे, बस आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ये सब हो गया, ये सबका आपने एसएस बना दिया। अब 1s के बाद 1p पॉसिबल नहीं होता है तो 2s के आगे 2p, 3s के आगे 3p, 4s के आगे 4p, 5s के आगे 5p, ऐसे आप 7p तक, यानी 1p नहीं लिखोगे, बाकी सब लिखोगे। उसके बाद फिर आप 3d यानी 2d नहीं पॉसिबल है तो 3d 4d 5d 6d, ठीक है ना, यहाँ तक आप बनाओगे। 7d आप यहाँ तक बस 6d तक बनाओगे। उसके बाद 4s के आगे 4f है और 5f है, क्लियर। तो इस तरह से ये वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिसको हम, हाँ, तो अबाउ ने ये बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में इंटर करता है, यानी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है ना। तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें अलग से एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है एन रूल, और एक होता है एन प्लस एल रूल, ठीक है ना। मैं अभी आपको जस्ट इसके बाद बताऊंगा कि एन रूल और एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग अलग ऑर्बिटल में फील होना शुरू हो जाता है। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। 1s में इसलिए इंटर कर रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, लोवेस्ट एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 2s में, ठीक है ना, यानी 1s के बाद 2s आता है, और 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, यानी एक ऑर्डर आपको समझ में आ रहा होगा। ये एरो का जो हेड है ये पहले 1s की तरफ, फिर 2s की तरफ, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p, यानी सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 7p में, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 1s में। और ये समझ में आ गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिसकी एनर्जी सबसे कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में। लेकिन आप जानोगे कैसे, इसके लिए मैंने बताया अभी आपको दो रूल कंसीडर करना है, एक एन रूल और एक एन प्लस एल रूल। तो चलिए मैं आपको पहले बता ही देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, अबाउ वर्ड इज अ जर्मन वर्ड व्हिच मींस द टू बिल्ड अप सो ऑन, क्लियर है। पहले हम एन रूल आपको और एन प्लस एल रूल समझाते हैं कि ये एन रूल और एन प्लस एल रूल क्या है। जैसे मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी को अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप सबसे पहला जो रूल लगाओगे वो होगा एन रूल, ठीक है ना। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आप देखोगे कि एन किसका, मतलब एन की वैल्यू किसके लिए छोटा है किसके लिए बड़ा है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ 1s एंड वर्सेस 2s। यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है, चेंज क्या है, एन की वैल्यू। यहाँ n1 है, यहाँ n2 है, तो n बड़ा कहाँ है, यहाँ। तो जहाँ n की वैल्यू बड़ा है यानी n जब ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, n जब छोटा होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, यानी एनर्जी किसकी कम है, 1s की। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 1s में, ठीक है ना, और बाद में जाएगा 2s में। अब समझ में आ गया आपको। यानी अगर सेम ऑर्बिटल है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ 4p 5p, सेम हो गया,
तो n की वैल्यू किसके लिए बड़ा है? 5, इसके लिए ज्यादा है और इसके लिए कम है। तो कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा कि इसमें, तो n ज्यादा बड़ा इसके लिए, छोटा इसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा। अब समझ में आ गया आपको? अब ये n रूल फेल भी होता है। अब कहां फेल होगा? जहां से ये फेल होगा वहां से शुरुआत होगा n+l रूल का। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए 4p और 3d, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहां पर एक, ये थोड़ा सा अलग है, 4s एंड 3d। अगर यहां आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा, तो आप देख रहे हो कि दोनों अलग अलग हो गया, एक s है एक d है। तो यहाँ पर n4 है, यहाँ पे n3 है, तो n की वैल्यू बड़ा यहाँ है, छोटा यहाँ है। तो इस हिसाब से हमें ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करना चाहिए, क्योंकि n इसके लिए छोटा है और इसके लिए बड़ा है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें जो है n रूल यहाँ फेल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करता है 4s में, यानी यहाँ n रूल क्या हो रहा है? पूरा का पूरा फेल हो गया। अब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कौन सा रूल? n+l रूल। अब ये n+l रूल में क्या बताया गया, ये ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ पर 4s के लिए पहले n+l रूल हम अप्लाई करेंगे, तो n = 4 दिखाई दे रहा है, और s के लिए l की वैल्यू 0 होता है, तो n+l इसके लिए कितना हो जाएगा? n+l हो जाएगा 4 + 0, दैट इज 4। क्लियर है? और अगर हम 3d के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? n = 3 और d के लिए l = 2 होता है, तो n+l कितना हो जाएगा इसके लिए? 3 + 2 = 5। यानी अब n+l रूल के अकॉर्डिंग 4s के लिए n+l की वैल्यू 4 है और 3d के लिए n+l की वैल्यू 5 है। तो किसके लिए छोटा है, किसके लिए बड़ा है? 4s के लिए छोटा है, तो जिसके लिए छोटा होगा उसकी एनर्जी छोटी, यानी उसकी एनर्जी कम, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 4s में। और ये कैसे क्लियर हुआ है? n+l रूल से। समझ में आ गया? क्लियर सबको? n रूल और n+l रूल। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कुछ जहां n+l रूल फेल होता है, जैसे एक और केस मैं बता रहा हूं कि n+l रूल भी फेल होता है। कहां फेल होगा? अभी मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, 4p वर्सेस 3d। अब मान लीजिए 4p और 3d में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो आपको ये लग रहा है कि दोनों ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं, तो हम यहाँ n+l रूल अप्लाई करें। तो n+l अगर 4p के लिए हम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? n = 4, l = 1, तो n+l कितना हो जाएगा? ये 4 + 1 = 5। और 3d के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? n = 3, l = 2, तो n+l कितना हो जाएगा इसके लिए? 3 + 2 = 5। यानी दोनों के लिए n+l क्या हो गया? सेम हो गया। तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ तो n+l सेम हो गया, तो हम किसके लिए आप कंसीडर, तो यहाँ n+l फेल हो गया, यहाँ अब हम n रूल लगाएंगे, ठीक है ना? यानी जहाँ n रूल फेल होगा वहाँ n+l लगाएंगे, और जहाँ n+l रूल फेल होगा वहाँ n रूल लगाएंगे। तो यहाँ n रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? n किसके लिए छोटा है? 3d, और बड़ा किसके लिए? यानी इलेक्ट्रॉन पहले इस ऑर्बिटल में एंटर करेगा और बाद में इसमें करेगा, ठीक है ना? तो इसी सारी चीजों को कंसीडर करके ये पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को फिल करके अलग अलग एलिमेंट का हम कंट्रीब्यूशन बड़े आराम से बना देते हैं। क्लियर है? अब मैं कुछ सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर आपको S, P, D और F अगर पूछा जाए कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप क्या बताओगे? S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं पता? चलिए यहां देखिए, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और मिनिमम 1, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और हाफ फील्ड होगा तो P3, D में मैक्सिमम 10 और हाफ फील्ड होगा तो 5, F में मैक्सिमम 14, हाफ फील्ड होगा तो 7। क्लियर है? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतना हो सकता है और हाफ फील्ड होगा तो इतना होगा। इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? S2, P6, D10, F14। क्लियर है? तो ये चीज आप दिमाग में रखोगे, और इस बेस पर हम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़े आराम से बनाते हैं, जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।